हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट आते ही रहते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो जितना हो सके मैं मेरे साइड से कोशिश करता ही रहता हूँ। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही है कि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बिजनेस के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। एंड वो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड अगर रहेगा तो और भी बढ़िया, राइट? क्यों फ्यूचर ओरिएंटेड? क्योंकि फिलहाल प्रेजेंट में देखा गया तो बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो ऐसा फ्लैट चलता है। मतलब उससे रिलेटेड जो कंपनीज है वो ऐसे चलेंगे। बट भविष्य में जैसे जैसे वो सेक्टर बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा होगा, फिर उन कंपनीज में आप लोगों को रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिल सकती है। हाँ, पर उसमें इतनी मतलब अगर हम लोग बात करें असल में उसमें ये भी सच्चाई है कि इसके लिए बहुत ही लंबी पारी भी खेलनी पड़ती है। अगर आपको ये लगता है कि फटाफट मुझे इसमें सक्सेस मिल जाएगा तो फिर गलत राह पे हो, इतना भी आपको बताना चाहूँगा। सो कौन से सेक्टर की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेक्टर आप सब लोगों को पता है अभी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। इनिशियल स्टेज पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये नहीं चलेगा, हाईली इम्प्रैक्टिकेबल है। एंड अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे सभी कंपनियां अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। कुछ कंपनी ने तो सीधा ऐलान ही कर दिया है कि 2025 के बाद वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएंगे और कुछ बनाएंगे नहीं। तो एक बात तो पक्का पता चले कि ये चीज़ पूरी दुनिया में चल रही है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप इंटरेस्टेड हो, जाना चाहते हो, तो कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो कि आप स्टडी करना चाहोगे, तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो ऑब्वियसली डिस्क्लेमर ये हमेशा मुझे देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगनर भी है, वो शेयर का नाम देख लेते हैं, जाके पैसा लगाकर छोड़ देते हैं और 4 दिन के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से स्टॉक्स अलॉन्ग विद द रीजंस। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर ये सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये बड़ा सेक्टर है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ गाड़ियाँ ही आती है या फिर बाइक्स ही आते हैं, नहीं। इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आते हैं, इंजीनियरिंग भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक एक सेक्टर को हम लोग यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, चलो सबसे पहले सिंपल चीज़ों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं कि गाड़ी, फोर व्हीलर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फोर व्हीलर में कौन से स्टॉक्स को स्टडी किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 कंपनीज को ही स्टडी करना। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों टाटा मोटर्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। फिलहाल जो इन्होंने इनिशियल स्टेज पे फटाफट शुरुआत जो की है उसके चलते उनके पास 85% के आसपास का मार्केट शेयर है। नो डाउट ये मार्केट शेयर धीमे धीमे कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया ना, तो इसलिए कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, राइट? तो मैक्सिमम इन्हीं के पास है। तो सेकंड किसके पास है? तो एमजी मोटर आप लोगों ने सुना होगा, जो कि शेयर मार्केट में तो नहीं है, राइट? तो उनके पास है मार्केट शेयर। एंड बाकी देखा गया तो अदर में आ जाते हैं। सो 85% मार्केट शेयर है टाटा मोटर का। वो जरूर कोशिश करेंगे कि इसको 50% से नीचे ना लेके जाए, राइट? धीमे धीमे कॉम्पिटिशन आएगा तो टफ तो होने ही वाला है। बट टाटा मोटर को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस इसमें अगर आप पारी खेलना चाहते हो, कोई भी अगर ये कहता है कि सर मैं किसी भी XYZ स्टॉक में जाना चाहता हूँ या फिर जाना चाहती हूँ एंड वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है, तो आपको लंबी ही पारी खेलनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जस्ट अभी शुरुआत हुई है, बहुत लंबी चीज़ें यहाँ पे बाकी है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो टाटा मोटर ये आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। फोर व्हीलर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देन दूसरा कौन सा स्टॉक? नो डाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड अगर देखा गया तो महिंद्रा ने भी कहा है कि 16 गाड़ियाँ वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसमें से 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, राइट? तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ज़रूर महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आप क्या कर सकते हो, मतलब फोर व्हीलर के हिसाब से महिंद्रा एंड टाटा मोटर, इनको आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नो डाउट टू व्हीलर। तो टू व्हीलर में कौन है इलेक्ट्रिक व्हीकल में? तो फिलहाल अगर देखा गया तो ओला स्कूटर तो अच्छा कर रहा है, बट शेयर मार्केट में नहीं है। तो अगर शेयर मार्केट के प्लेयर की मैं बात करूं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाकी कंपनी से बहुत आगे है, तो वो कंपनी है दोस्तों टीवीएस मोटर। यस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड देखा गया तो बजाज ऑटो भी कोशिश यहाँ पे कर रहा है, बट टीवीएस मोटर की जो कोशिश है ना, वो बहुत हद तक हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत ही एग्रेसिवली वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए टीवीएस मोटर को आप क्या कर सकते हो, ईवी सेगमेंट के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा कि कंपनीज जो रहती है अपनी स्ट्रैटेजीज बदलती रहती है, उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस अभी पैसा लगा दिया फिर बाद में हम लोग कभी इनको देखेंगे, नहीं।
बार बार ट्रैक करना पड़ता है कि कंपनी का डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हमें आज ये कंपनी अच्छी लग रही है पर बाद में अगर देखा गया कंपनी जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसमें निवेश किया था वो चीज़ से अगर वो दूर हो रही है तो हमें भी उस स्टॉक से दूर होना पड़ सकता है। तो इसलिए अलर्टनेस भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो टीवीएस मोटर अगर आप चाहो तो टू व्हीलर सेगमेंट में ई बाइक्स के लिए आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। फंड रेजिंग की भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे ई बाइक्स हो या फिर फोर व्हीलर हो, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है। उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स है। कौन सा? यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन, ये तो सबसे मेन चीज़ है ना। एंड इसी से रिलेटेड अगर हमें देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे आपको शेयर मार्केट में, बट जो नंबर 1 है मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, वो है, आप सभी लोगों को पता है, टाटा पावर। टाटा पावर ने तो प्लान भी किया है कि 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स वो अक्रॉस द इंडिया लगाने का, मतलब 2023 जनवरी की अनाउंसमेंट है, जो कि आप देख सकते हो। तो बहुत बड़ा वो प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो टाटा पावर तो आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो टाटा पावर बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इसका अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे ना, मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस सोलार पावर की अगर हम लोग बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, राइट, उसमें बहुत अच्छा खासा इनका योगदान हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी वो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो पुराना धंधा था इनका, वो कुछ भी नहीं, आपको पता ही है, वहाँ पे सरकार के रेस्ट्रिक्शन रहते, कुछ धंधा बनता नहीं है। बट येस, रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन, ये इस कंपनी के लिए किक दे रहा है, जो कि आप देख भी सकते हो, चार्ट पैटर्न सब कुछ बोल देता है कि ये कंपनी इसमें अगर अच्छा करेगी। तो ये तो शुरुआत है। ये जो हम लोगों ने देखा ना कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ा 12 साल का, एंड ऊपर ब्रेकआउट देकर ऊपर जाके ये भाग रहा है, ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेलर है। अगर कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली इस चीज़ के हिसाब से आगे बढ़ती रही ना, तो टाटा पावर बहुत गजब का परफॉर्मेंस दे सकता है। सो ज़रूर आप चाहो तो टाटा पावर को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। प्लस आपको ये भी पता है कि जो रियल इस्टेट वाली कंपनीज है, राइट, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, लोधा बिल्डर्स की बात करें, राइट, तो उन्होंने भी ये प्रपोजल यहाँ पे शायद से टाटा पावर के साथ ही उन्होंने पार्टनरशिप की थी। मैंने ही वीडियो बनाया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे तो पार्किंग स्लॉट्स में भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी लोधा बिल्डर्स ने क्या किया था, टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप की थी। एंड ऐसे और भी तमाम बिल्डर्स है। प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो किसी बिल्डिंग के ऊपर, आपको पता है कि बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है, 40, 50, 60, 70 मंजिलियाँ रहती है, तो उसके ऊपर आपको पता है डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है। तो वहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो सोलार रूफ टॉप का भी काम टाटा पावर करते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है कंपनी, टाटा पावर की बात करें तो, राइट। तो ये आप निवेश करने से पहले ज़रूर विचार करना। एंड लंबा खेलना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट मैच है, यहाँ पे T20 का खेल नहीं चलेगा। आज निवेश करके 2023 में चेक करोगे, 24 में चेक करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका नज़रिया वाकई में लंबा है, 30 की अगर मैं बात करूँ, 31, 32 की बात करूँ, इतना लंबा खेलोगे तब जाके आप कह सकते हो कि आप शायद से सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसी सेगमेंट में ABB नाम की भी कंपनी यहाँ पे आती है। आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर लेना। देखिए अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा टाटा पावर ही लगता है चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग को सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। इंजीनियरिंग भी यहाँ पे चाहिए, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। नाम में ही इलेक्ट्रिक सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसमें अगर देखा गया तो नो डाउट टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी टाटा लेक्सी एक ज़बरदस्त योगदान यहाँ पे देने वाली। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि टाटा ग्रुप का ही अगर आप पैकेज देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तो एक पूरा पोर्टफोलियो बनता है। बहुत पुराना वीडियो है, तभी मतलब स्टॉक लिटरली इतने छोटे लेवल पे चलते थे, 4 स्टॉक से रिलेटेड तभी पोर्टफोलियो बना के स्टडी पर्पस के लिए बताया था। एक था, आप सभी लोगों को पता ही है कि टाटा देखा गया तो पावर है जो कि चार्जिंग देगा। टाटा लेक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि इंजीनियरिंग करेगी, इनका फाइनल प्रोडक्ट कौन सा था, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें फाइनल प्रोडक्ट, एंड बैटरी से रिलेटेड टाटा केमिकल से कंप्लीट एक पोर्टफोलियो पैकेज देखने को मिलता था, राइट। एंड तभी ये स्टॉक बहुत ही लोअर लेवल पे भी हम लोग को देखने को मिलता है, एंड प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। सो आज आप देख सकते हो वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए। तो टाटा लेक्सी इस कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इसी सेगमेंट में KPIT टेक, ये भी हम लोग को अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, जो प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, सर्विसेज बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। उसमें ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन दो कंपनीज को आप इन IT सेगमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से चाहो तो ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर आप लोगों को बसेस में जाना है तो बस में तो आप लोगों को पता है हेवी व्हीकल्स के हिसाब से तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन देखा गया तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज, इनको भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार में अगेन ये इसलिए मेंशन करना पड़ता है क्योंकि लोग ब्लाइंडली जाके निवेश यहाँ पे करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है वो चेक ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली ऑटो एंसिलरी,
इलेक्ट्रिक व्हीकल अंदर का सामान चेंज होगा तो एंसिलरीज को भी अंदर का सामान बदलना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड उनो मिंडा, जिसको हम लोग पहले मिंडा इंडस्ट्री के नाम से जानते थे, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, या फिर सोनो कमस्टार, इस कंपनी को आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो रह ही गया, बहुत सारे लोग सोचते होंगे व्हाट अबाउट लिथियम आयन बैटरी, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बैटरी से रिलेटेड अगर देखा गया तो अभी तक इतना कोई ठोस प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारा राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्री कोशिश तो यहाँ पे कर रहे हैं, बट एकदम ऐसा सॉलिड प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके पहले एक प्लेयर ज़रूर था, कौन सा, टाटा केमिकल यहाँ पे ज़रूर था। बट टाटा केमिकल की बात करें, बाद में आपको पता ही है कि उन्होंने अपना जो डिसीजन था ईवी प्लांट वो सेटअप करेंगे, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया करके, राइट, और जो पुराना जो बिजनेस है उसी में वो पैसा डालेंगे करके। सो ये इसके चलते बैटरी से रिलेटेड मतलब एक ही कंपनी मुझे पहले पसंद थी, टाटा केमिकल, सो उन्होंने भी अपना प्लान विड्रॉ किया। तो इसीलिए लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें, और भी प्लेयर्स है, बट येस अभी तक ऐसा कोई सुपर डुपर प्लेयर देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो आप चाहो तो इससे रिलेटेड भी कुछ कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर फोकस रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कौन कौन से सेगमेंट से जुड़े हुए कंपनीज है जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। बार बार कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन था, अगर आप चाहो तो और भी अलग अलग कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। जैसे कि देखा गया तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री भी इसमें आ जाता है, राइट। अभी रिलायंस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें ही रिलायंस का रिटेल का बिजनेस आता है, जियो का बिजनेस आता है, हाइड्रोजन भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी वो अपना योगदान दे रहे, वो भी आ जाता है। तो आप चाहो तो रिलायंस को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर इसमें कोई और अगर बदलाव हो जाता है, जैसे कि बैटरी सेगमेंट में अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा एक मतलब पहले कैसे हम लोग को ई बाइक में ऐसा कोई प्रॉपरली फेस देखने को नहीं मिलता था, राइट, जैसे कि टाटा मोटर कैसे 4 व्हीलर में देखने को मिल जाता है, अभी ई बाइक में कैसे हम लोग को देखने को मिला कि टीवीएस मोटर थोड़ा सा काम कर रहा है उस रेंज में, राइट। तो वैसे ही लिथियम आयन बैटरीज में अगर कोई अच्छा काम यहाँ पे कर लेती है कोई बैटरी कंपनी, अमर राजा बैटरी भी, एक्साइड भी है, राइट, हिमाद्री भी है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। सो उसमें अगर कोई लीड पकड़ लेता है तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो भी स्टडी करने के लिए बता दूंगा। बट फिलहाल अगर देखा गया तो ऐसा प्रॉपर फेस अभी तक किसी का सामने नहीं आया है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप चाहो तो शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।